हानि। यहाँ पर जन्म लेकर के आपकी हानि क्या हो रही है उसको सुन लीजिए। बोले हानि की यही समझ जग कछु भाई, भजन राम ही नर तन पाई। यहाँ पर मानव तन प्राप्त करके जो घंटे 2 घंटे भगवान के भजन में नहीं लीन है वही अपनी परम हानि कर रहा है। अब लाभ जिसने करते करते भक्ति प्राप्त कर लिया, प्रमाण बोले लाभ के कछु हरि भगत समाना, गावहि वेद पुराण बखाना। अच्छा बताइए, ब्रह्मा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ब्रह्मा नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा ने तो इतना किया कि हमको मानव तन दे दिया। अब हम मानव तन पा करके अपनी हानि कर रहे हैं, भगवान के चरणों में नहीं है तो अपनी हानि हो रही है। और अगर भक्ति प्राप्त कर लिया, भक्ति प्राप्त होने का लक्षण समझिए, जैसे हम रोज पूजा करते हैं और किसी दिन ट्रेन में बस में फंस गए हैं और हमारा चित्त जो है भगवान की पूजा में लग गया, समझिए उसको भक्ति प्राप्त हो गई। अगर कहीं फंस गया है, कितना जल्दी सोच रहा है कि अपने पूजा स्थल पर पहुंच जाए, भगवान की पूजा करने देर हो रही है, समझिए उसको भक्ति प्राप्त हो गई। और जीवन हानि लाभ, जीवन मरण। जीवन 1 मिनट में कितनी सांस चलती है? 12 से 15। 1 घंटे में 900, 24 घंटे में 21,600, 1 महीने में 6,48,000, 1 वर्ष में 77,76,000 और 100 वर्ष में ब्रह्मा ने गिनकर 77 करोड़ 76 लाख सांस गिन कर दिया। अंगिरा सिंह गच्छतिष्ठन् सर्वदा काले वायु स्वीकरणम परम। 1 मिनट सांस रोकना चाहिए प्रतिदिन। अगर रोकेंगे तो 15 सांस बढ़ जाएगी और 1 महीने में 450 सांस बढ़ गई। गच्छतिष्ठन् सर्वदा काले वायु स्वीकरणम परम, यह प्रयोग सर्वदा काले सहस्त्रायुर्भवे नरः। 1000 महाराज विक्रमादित्य 700 वर्ष के होकर मरे। वराह मिहिर 550 वर्ष होकर के मरे। महाकवि कालिदास भी करीब करीब इतना जीवन जिए। धनवंतरी छपड़का मर सिंह संको बैताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिर निपति सभायाम अन्य वर्षे 9 विक्रमस्य। कहने का तात्पर्य, आज भी प्रतिष्ठानपुरी झूसी और विंध्यवासिनी काली खोह पर्वत पर ऐसे ऐसे ऋषि निवास करते हैं जो 10-10 हजार वर्ष के हो गए, मरते नहीं, लेकिन सामने नहीं आ सकते क्योंकि कलयुग है। इसलिए जीवन अगर चाहिए तो बढ़ सकता है और चाहेंगे तो 100 वर्ष से 30 वर्ष के में समाप्त हो जाएंगे। कैसे? बैठे 12, अगर बैठे हैं तो 1 मिनट में 12 सांस चल रही है, चलत 18, चलेंगे तो 1 मिनट में 18 हो जाएंगे। और सोयत जाएं 24 और सो रहे हैं तो 1 मिनट में 24। अब मध्य मांस मैथुन सेवन में हो जाएं 31। अनैतिक कर्म करते समय व्यक्ति की सांसें प्रति मिनट 29 से 31 तक पहुंचती। अब समझिए, जो बैठा है व्यक्ति, जो सात्विक चल रहा है, उसकी सांस 100 वर्षों तक चलेगी। और जो 1 मिनट में 12 तिहाई 36, जो 1 मिनट में 32-33 का उपचार करा रहा है, वो कहां से 40 साल के बाद जिएगा? बाबा जी ने लिख दिया, क्या लिख दिया कि करतय नीति ताहि डर नाही, करतय नीति ताहि डर नाही, ए जही थोड़े। समझ गए कि नहीं समझ गए? चाहिए तो 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, अब चाहेंगे तो। अब भाई मध्य मांस मदिरा का सेवन करेंगे, इडनी किडनी सब खत्म हो जाएगी, तो क्या 40 साल बाद तक जीवित रह सकते हैं? संभव ही नहीं। इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेण अभिपद्यते।
अयोध्या कांड में इस श्लोक का एक और ट्रांसलेट है। बोले सुख दुख हानि लाभ सब भोगा, जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस दिवस रात्रि के नाम। जीवन में किसी प्रकार का शोक दुख नहीं आ सकता है। इसकी कुंजी है कहां? वाराणसी से एक निर्णय सिंधु नाम का ग्रंथ छपता है, जो बहुत आर्ष ग्रंथ है। फाल्गुन चैत कृष्ण पक्ष, फाल्गुन जैसे बीतेगा, होली उसी दिन जलती है, और होली को ताप कर और आम का बौर तोड़िए और पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बौर खिला करके पानी पिला दीजिए। गारंटी है, लिख करके रख लीजिए, परिवार में किसी प्रकार का शोक पूरे वर्ष तक नहीं आएगा। जाके निर्णय सिंधु देख लीजिए। इतना ही नहीं, पूरे वर्ष भर जिसने जिसने आम का बौर खाया होगा उसको विषैला जानवर देखकर दूरी बना लेगा, यानी सर्प इत्यादि का और विषैले जंतुओं का भय उसके पास से समाप्त हो जाएगा। ये क्या है? भगवान राम के राज्य में क्या होता था? यही होता था। बोले अल्प मृत्यु नहीं कवन पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीर। आज क्या है? कथा में अगर वक्ता चाहे, इसीलिए भागवत के वक्ता के लिए बताया गया कि वही भागवत कर सकता है जिसको विविध पुराणों का और विविध उपनिषदों का बोध हो। केवल एक भागवत महापुराण की कथा कहेगा तो वो तो कक्षा 7 का लड़का भी ट्रांसलेट करके बोल सकता है। ये भागवत कहना कोई गंभीर विषय नहीं। हाँ, राम कथा नहीं कह सकता। राम कथा गंभीर विषय, मैंने कल बताया था ना। भागवत कथा ट्रांसलेट करके कह सकते हैं, लेकिन राम कथा गंभीर विषय है। राम कथा में भगवान राम की चर्चा करना, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। 118 रामचरितमानस पूरे विश्व में है, सबका ट्रांसलेट है मानस। 72 पुराणों का ट्रांसलेट है, उपनिषदों का ट्रांसलेट है, वेदों का ट्रांसलेट है। तो जिसकी जहां तक पहुंच है वहां तक जाकर के वहां से खोज करके सामग्री प्रकट कर सकता है। इंद्र यज्ञ निवारण, भगवान ने कहा यज्ञ नहीं होने देंगे। इंद्र थोड़ी पानी बरसाता है, भगवान ने कहा बाबा इतना कह करके एक बांस खींच लिए, मंडप धड़ 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 गिर गया। बाबा जी ने कहा अरे लल्ला ये क्या कर दिया, इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा सूर्य तपति मद भयात, इंद्र वर्षति मद भयात, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसमान मरीचि मरुतम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। बिना मेरे इशारा के न तो इंद्र पानी बरस सकता है, मेरे इशारा के बिना सूर्य तप सकता है, न चंद्रमा में शीतलता आ सकती है, न समुद्र में लहरें उठ सकती। यज्ञ बंद करा दिया, और यज्ञ बंद करा दिया तो इंद्र क्रोधित हुए। इंद्र ने कहा सामर्तक नाम मेघ को बुलवाया जाए। प्रलय कालीन के कुल 5 मेघ हैं, सामर्तक नाम मेघ को बुलवाया गया। एवं निर्मुक्त बंधना, इंद्र ने उसका बंधन खोल दिया और कहा चले जाओ ब्रजमंडल में 84 कोस के अंदर अंदर हाथी के सूंड के बराबर वर्षा करो। जितना हाथी का सूंड होता है उतनी मोटी मोटी धाराओं से बरसात करो, और ब्रज को एकदम मिट्टी में मिला दो। हम देखते हैं कृष्ण कितनी रक्षा करेंगे। सज्जनाओ, सामर्तक नाम प्रलय काल का मेघ आया और 84 घंटे लगातार मूसलाधार बरसात करता रहा। इस बीच कई लाख गायें
और कई लाख ग्वाल बाल मर गए। लेकिन जिसके घर के लोग मर गए थे उसके घर के लोगों के मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि हे इंद्र बरसात बंद कर। नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा का तात्पर्य समझिए। कथा का तात्पर्य है कि जब हमारे ऊपर भयंकर संकट आता है तो हम अपने घर में जिसकी पूजा करते हैं उसकी चरणों में गिरना चाहिए। हमको किसी दूसरे देवी देवता की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान इस समय ब्रजमंडल की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन सारे ग्वाल बाल खरे उतरे। सभी केवल कृष्ण भगवान को बुला रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा अभी इतना पानी बरसने लगे तो यहीं के लोग कहेंगे हे इंद्र भगवान अब बस कर, तुम्हारे पैर पड़े थे तो हाँ पूजा कह दे ना। लेकिन कोई ये नहीं कहता जो घर में भगवान रखे हैं, लल्ला जी रखे हैं, देवी जी रखे हैं, उनकी शरण में कोई चला जाए। इसलिए भागवत की कथा से तत्व समझिए, जिसकी हम घर में पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। संकट में किसी दूसरे की शरण में नहीं जाना चाहिए। इंद्र को समाचार मिला सभी कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं, कोई हमारा नाम नहीं ले रहा है। तो इंद्र ने आदेश दिया सामर्थक नाम के मेघ अब एक एक ग्वाल बालों के ऊपर पत्थर गिराओ बड़े बड़े और बिजली गिराओ, वहीं समाप्त करो। तब देखते हैं क्या करें। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रांश परसाणिलो सीदन गोप पशुस्व्यात्म शरणम दृष्ट्वा स्वयं कंपै उत्पाटैक करैक शैलम बलो लीलांघ्रि लीलावधि। जब भगवान ने देखा कि कई लाखों की संख्या में ग्वाल बालों के ऊपर बिजली गिर रही है और बड़े बड़े पत्थर गिराए जा रहे हैं, तो भगवान जितने मरे थे सबको जीवित कर दिया। देख लिया ना, जितने मरे थे सबको एक साथ जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद क्या किया, 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गोवर्धन पर्वत को छत्राक बाल का एक हाथ से उठा लिया। उत्पाटैक करैक शैलम बलो लीलांघ्रि लीलावधि। और सारे ग्वाल बालों को और गायों को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे कर लिया। देवर्षि नारद ने कहा इंद्र महोदय अब क्या करेंगे। इंद्र ने कहा महाराज आप घबराइए मत, जो इतना पानी बरस रहा है ये सब जहां से गोवर्धन उखाड़े हैं वहीं जाएगा, सब डूब कर मर जाएंगे। नारद ने कहा पर आप एक चीज तो नहीं देखे। कहें क्या? कहें देखिए गोवर्धन पर्वत के एक बगल कई लाख वर्ष का बूढ़ा जिसकी जटाएं कई हजार किलोमीटर तक फैली हैं, वो अंजलि लगा करके पूरा पानी पीता जा रहा है। इंद्र ने कहा महाराज ये कौन है? परीक्षित ने कहा भगवान ये कौन है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये वे नारायण हैं। सबसे पहले नवरात्र व्रत किसने किया था? शैल प्रवर्षण पर्वत पर सीता सबसे पहला नवरात्र व्रत धारण की थी। और जब 9 दिन पूरा हो गया तो सीता ने भगवान राम से कहा कोई ब्राह्मण बुला दीजिए भोजन कराएगा। तो भगवान राम ने कहा यहाँ तो कोई ब्राह्मण रहता नहीं, एक ब्राह्मण है लेकिन उनसे डर लगती है। तुमने भोजन तो करा सकते हो सिद्धियों को बुलाकर, लेकिन पानी कहां से पिलाओगे? क्योंकि ये वही महात्मा है जो समुद्र को ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय। सीता जी ने कहा बुलाइए, पहले भोजन कराते हैं, पानी पीने की बात छोड़ दीजिए। महात्मा अगस्त आए, 7 दिन तक लगातार भोजन करते रहे।
इसके पहले ही भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जब पानी मांगेंगे तो आचमन करा देना और कह देना पानी द्वापर में पिलाएंगे। हाँ, कब पिलाएंगे? बोले कल्प भेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक मुनि सन गाए। जब पर्वत को उठाया तो किसको बुला लिया? बोले उदय अगस्त पंथ जिमिसो खाज मिला भैसो सत संतो। नारद ने कहा जाइए, नहीं तो बादल पीने के बाद समुद्र पी जाएंगे और तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा, इसलिए जाओ और भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ। तब इंद्र डर कर आए और भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हें पता था कि तुम पानी नहीं बरसाते, इसके बाद भी तुम देवताओं के इंद्र हो, यह घमंड तुमको ले डूबा, और आज के बाद अब घमंड मत करना। इंद्र ने कहा, महाराज क्षमा करें, प्रभु जगत गुरु भगवान क्षमा करें, अब ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार से गोवर्धनोद्धार के बाद भगवान एक दिन लाखों गायें यमुना का विषाक्त पानी पीने के बाद मर गई। भगवान जान गए गरुड़ की लड़ाई में काली तभी से यमुना के पाताल कुंड में निवास कर रहा है, इसलिए उसका समझौता करा कर उसे निकाल बाहर करते हैं। भगवान गेंद खेलने के बहाने यमुना में कूद पड़े। यमुना का जलस्तर पाताल कुंड तक है। यदि भारतवर्ष में कोई सबसे गहरी नदी है तो कौन है? यमुना, जिसके पाताल कुंड में कालीनाग 10,000 फनों को धारण करके निवास करता था। भगवान पहुंचे, सबसे पहले काली ने और काली की कई हजार पत्नियों ने भगवान से जंग छेड़ दिया। भगवान करते क्या हैं? भागवत महापुराण 10म स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 16 श्लोक संख्या 30। तांडव नृत्य का पहला नृत्य किसने किया था? सबसे पहला तांडव नृत्य किसने किया था? कृष्ण ने। नटराज प्रथम ब्रह्म कल्प में काली के 10,000 फनों पर पहला तांडव नृत्य करते हैं और शंकर भगवान मीडिया बने। यही श्लोक देखिए, भागवत महापुराण 10म स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 16 श्लोक संख्या 30। तच्चित्र तांडव बिरुगण फड़ात पत्र और रक्तौ बमन रुरु यथा निज भगन गात्रम। स्मृत्वाचराचर गुरुम स्मृत्वाचराचर गुरुम अबोल पुरुषम पुराणम औ नारायणम तमरणम बोला शरणम जगामः।